हम सब कहीं ना कहीं अपने अंदर एक ऐसी खुशी को ढूंढ रहे हैं जो कभी खत्म ही ना हो। एक ऐसा सुकून जो किसी चीज, किसी इंसान या किसी सिचुएशन पर डिपेंड ना करे। पूरी जिंदगी हम चीजें जमा करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस के पीछे भागते हैं, बस इसी उम्मीद में कि शायद शायद कहीं वो परमानेंट शांति मिल जाए। पर होता क्या है, अक्सर ये खुशियां रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाती हैं। वैसे ये खोज कोई नई नहीं है, ये तो इंसानियत की सबसे पुरानी, सबसे गहरी प्यास है। और पता है, इसी प्यास ने सदियों से ऋषियों को, साधकों को अस्तित्व के सबसे बुनियादी सवालों से जूझने पर मजबूर किया है। और हैरानी की बात यह है कि उनकी ये गहरी खोज अक्सर एक बहुत ही साधारण सी चीज पर आखिर रुक जाती थी। एक नाम। आखिर ये नाम है क्या? क्या ये सिर्फ किसी को पुकारने का एक लेबल है, या फिर ध्वनि और शब्द में कोई ऐसा राज छिपा है जिसे हम समझ ही नहीं पाए? क्या एक नाम सिर्फ पहचान से बढ़कर उस असलियत का दरवाजा हो सकता है जिसे वो दिखाता है? ये सवाल हमें एक ऐसे आइडिया की तरफ ले जाते हैं कि शायद ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाई आवाज और वाइब्रेशन में छिपी है, और नाम उस वाइब्रेशन को समझने की एक चाबी है। प्राचीन भारतीय दर्शन इस खोज को दो तरह की खुशियों में बांटकर देखता है। एक है वो सुख जो इच्छाओं यानी काम पर आधारित है, मतलब वो खुशी जो हमें कुछ पाने से मिलती है, एक नई जॉब, एक नया घर या किसी की तारीफ। लेकिन ये असल में अनरियल है, क्योंकि जिस चीज पर यह टिकी है वो खुद ही बदल रही है। और दूसरा है शाश्वत सुख, जो मोक्ष यानी आजादी पर आधारित है। ये खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं आती, बल्कि ये तो अंदर की गहरी समझ से पैदा होती है। ये परमानेंट है, ये सच है। तो सवाल यही है कि हम इस पल पल बदलते सुख से उस स्थायी सुकून तक का सफर कैसे तय करें। इस सफर के लिए सदियों से साधकों ने कई रास्ते अपनाए हैं, और इन्हीं में से एक बहुत ही पावरफुल रास्ता हमें एक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, श्री ललिता सहस्रनाम। ये ब्रह्मांड की क्रिएटिव एनर्जी यानी दिव्य माँ के 1000 नामों का एक कलेक्शन है। लेकिन इसे सिर्फ नामों की एक लिस्ट समझना बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये एक नक्शा है, एक गाइड है, जो हमें उस शाश्वत सुख की ओर ले जाने का वादा करता है। ये ग्रंथ ब्रह्मांड पुराण का हिस्सा है, और इसे एक बहुत ही सुंदर बातचीत की तरह लिखा गया है। एक तरफ है ऋषि अगस्त्य, जो ज्ञान के सच्चे प्यासे हैं, और दूसरी तरफ है हयग्रीव, जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस के प्रतीक हैं। अगस्त्य सवाल पूछते हैं, और हयग्रीव उन 1000 नामों के जरिए अस्तित्व के सबसे गहरे राज खोलते जाते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क है, जो हमें सिखाता है कि सवाल कैसे पूछें और जवाबों को अपने ही अंदर कैसे खोजें। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि जब हमारे पास पहले से ही उपनिषद और वेद जैसे विशाल ग्रंथ थे, तो फिर ऐसे खास स्तोत्रों की जरूरत ही क्यों पड़ी? इस स्लाइड पर जो लिखा है वो इसका बहुत सुंदर जवाब देता है। हिंदू दर्शन एक महासागर की तरह है, जिसकी गहराई को नापना लगभग नामुमकिन है। एक आम इंसान के लिए इस महासागर में सीधे छलांग लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए ऋषियों ने ललिता सहस्रनाम जैसे ग्रंथ बनाए। ये उस विशाल समंदर से निकले मोतियों की तरह हैं, जो उस गहरे ज्ञान को सरल, आसान और अनुभव करने लायक बना देते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये ज्ञान किसी एक ग्रुप या कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं था। इसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना से रचा गया था। ये विश्वास कि सारी दुनिया एक ही परिवार है, ये एक ऐसा तोहफा था जो सबके लिए खुला था, ताकि कोई भी अपनी बैकग्राउंड या नॉलेज लेवल की परवाह किए बिना इस यूनिवर्सल सच को समझ सके और अपनी जिंदगी में शांति पा सके। ये इस दर्शन की गहरी इंक्लूसिविटी का सबूत है। तो चलिए अब इन नामों की शक्ति के सोर्स तक चलते हैं, उस नींव को समझते हैं जिस पर यह पूरा दर्शन खड़ा है। और वो नींव है ध्वनि की शक्ति। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। आज की साइंस भी स्ट्रिंग थ्योरी जैसे कॉन्सेप्ट्स के जरिए कह रही है कि यूनिवर्स का जो मूल आधार है वो वाइब्रेशंस है। यही बात तो प्राचीन भारतीय दर्शन हजारों साल पहले कह रहा था कि सब कुछ, हर कण, हर जीव, हर ग्रह, सब कुछ ध्वनि से पैदा हुआ है। ये पूरा का पूरा अस्तित्व एक शानदार सिम्फनी की तरह है, और हर चीज उस सिम्फनी का एक सुर है। हम इस ब्रह्मांड के सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि उस संगीत का एक हिस्सा हैं। इस गहरी समझ को एक सिस्टमैटिक रास्ते में ढाला गया है, जिससे श्री विद्या कहते हैं। श्री विद्या कोई मजहब नहीं है, बल्कि ज्ञान का एक मार्ग है। ये सिखाती है कि जिससे हम ईश्वर या दिव्यता कहते हैं, वो कोई दूर आसमान में बैठी हस्ती नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एनर्जी, हर वाइब्रेशन का टोटल सम है। वो खुद इस अस्तित्व का ताना बाना है, वो संगीत है जिससे ये सारा संसार बना है। इस नजरिए से देखें तो ईश्वर हमसे अलग है ही नहीं, हम उसी कॉस्मिक संगीत का हिस्सा हैं। श्री विद्या की सबसे खूबसूरत बात इसकी सादगी और एक्सेसिबिलिटी है। ये सिर्फ कुछ विद्वानों या तपस्वियों के लिए नहीं है,
ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर बच्चे, युवा और बड़े कोई भी चल सकता है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं बल्कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस पर जोर देता है। और इसका अल्टीमेट गोल एकदम साफ है, इंसान को ये एहसास कराना कि उसकी अपनी चेतना, उसका मैं, उस सुप्रीम कॉस्मिक चेतना से अलग नहीं है। वो दोनों एक ही हैं। और ये जो एकता की समझ है, ये हमें दर्शन के एक बहुत पुराने और गहरे सवाल की तरफ ले जाती है कि अगर सब कुछ एक ही है तो फिर हमें ये दुनिया इतनी अलग अलग और बिखरी हुई क्यों नजर आती है। ये हमें असलियत और भ्रम के बीच के फर्क पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। ये सवाल हर उस इंसान ने पूछा है जिसने कभी भी अपने होने के बारे में गहराई से सोचा है। जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं, अपने हाथों से छूते हैं, क्या ये सच में वैसी ही है जैसी दिखती है, या फिर ये किसी गहरी हकीकत पर पड़ा एक पर्दा है, एक भ्रम है? इस सवाल को समझाने के लिए भारतीय दर्शन में रस्सी और सांप की एक बहुत मशहूर मिसाल दी जाती है। सोचिए, अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है और आप उसे गलती से सांप समझ लेते हैं। अद्वैत वेदांत का दर्शन कहता है कि सांप यानी ये दुनिया पूरी तरह से अनरियल है, एक भ्रम है। एकमात्र हकीकत तो सिर्फ रस्सी है, यानी ब्रह्म, परम चेतना। जब ज्ञान की रोशनी होती है तो सांप गायब हो जाता है और सिर्फ रस्सी रह जाती है। लेकिन श्री विद्या या शाक्त दर्शन इसमें एक बहुत ही सटल पर जरूरी बात जोड़ता है। वो कहता है, ठीक है, सांप एक भ्रम है, लेकिन वो शक्ति, वो पावर जिसने रस्सी को सांप के रूप में दिखाया, वो भ्रम नहीं है। वो शक्ति भी उतनी असली है जितनी की रस्सी। और यही रचनात्मक शक्ति है, शक्ति, द डिवाइन मदर। तो इस नजरिए से देखें तो दुनिया को नकारना नहीं है, सांप से डरकर भागना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वो कौन सी शक्ति है जो एक ही हकीकत को इतने सारे रूपों में दिखा रही है। ये दुनिया अपने सुख दुख, अपनी खूबसूरती और अपनी चुनौतियों के साथ उस दिव्य शक्ति का ही एक एक्सप्रेशन है। ये समझ दुनिया से भागना नहीं सिखाती, बल्कि दुनिया में रहते हुए भी उसके पीछे की एकता को देखना सिखाती है। ये समझ हमें एक अंदरूनी सफर पर ले जाती है, एक ऐसा सफर जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बाहरी रूपों से भीतरी ध्वनि की ओर जाता है। और ललिता सहस्रनाम इस सफर में एक गाइड की भूमिका निभाता है। वैसे तो कई सहस्रनाम हैं, लेकिन ललिता सहस्रनाम को बहुत खास माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ देवी के गुणों की तारीफ नहीं करता, ये नामों के जरिए श्री विद्या और शाक्त दर्शन के पूरे सिद्धांत को समझा देता है। हर नाम एक कोड है, एक प्रिंसिपल है जो ब्रह्मांड के एक पहलू को खोलता है। ये एक ही समय में भक्ति का स्तोत्र भी है और दर्शन का ग्रंथ भी। श्री विद्या की साधना की जो प्रक्रिया है वो इस भीतरी यात्रा को बड़ी खूबसूरती से दिखाती है। ये आमतौर पर 3 स्टेप्स में आगे बढ़ती है। पहला स्टेप है सबसे स्थूल, एक मूर्ति या चित्र की पूजा। यहाँ हम अपनी भावनाओं और भक्ति को एक फिजिकल फॉर्म पर फोकस करते हैं, जो हमारे भटकते मन के लिए एक सहारा बनता है। दूसरा स्टेप और सूक्ष्म है, यंत्र की पूजा। यंत्र एक सेक्रेड ज्योमेट्रिकल फिगर है जो कॉस्मिक एनर्जीज का एक नक्शा है। ये चेतना का एक ब्लूप्रिंट है। यहां ध्यान एक फिजिकल फॉर्म से हटकर यूनिवर्स के बेसिक डिजाइन पर चला जाता है। और तीसरा और सबसे सूक्ष्म स्टेप है मंत्र का जाप। यहां कोई बाहरी रूप नहीं है, सिर्फ शुद्ध ध्वनि है, प्योर वाइब्रेशन। ये रूप से सार तक की, फॉर्म से एनर्जी तक की यात्रा है। और यहीं पर इन 1000 नामों का सबसे गहरा राज सामने आता है। पहली नजर में लग सकता है कि ये नाम हमें 1000 अलग अलग शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, जिससे दुनिया और भी बिखरी हुई लगे। लेकिन इसका असली मकसद ठीक इसका उल्टा है। ये 1000 नाम हमें ये दिखाने के लिए हैं कि कैसे एक ही परम हकीकत 1000 अलग अलग तरीकों से खुद को जाहिर करती है। हर नाम उस एक का एक अलग पहलू, एक अलग रंग, एक अलग स्वाद है। ये हमें डाइवर्सिटी में यूनिटी देखना सिखाता है। जब हम इस एकता को देखना शुरू कर देते हैं तो हमारे नजरिए में एक बहुत गहरा बदलाव आता है। ये यात्रा जो बाहरी नामों और रूपों से शुरू हुई थी, अब हमारे अपने अंदर की सबसे गहरी सच्चाई को उजागर करने लगती है। यह स्वयं की अनुभूति का पल है। इस पूरी प्रक्रिया का, इस सारे ज्ञान का, इन सभी नामों का आखिरी मकसद क्या है, वो बहुत साफ तौर पर बताया गया है। लक्ष्य है साधक को ये अनुभव कराना, सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझना नहीं, बल्कि गहराई से महसूस करना कि जिसे वो मैं कहता है और जिसे वो परमात्मा कहता है, वो 2 अलग अलग चीजें नहीं हैं, वे एक और समान हैं। ये अनुभूति एक बहुत ही सरल लेकिन सबसे पावरफुल वाक्य में कही जाती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इसका मतलब ये नहीं कि एक इंसान ईश्वर बन जाता है।
इसका मतलब है कि उसे ये एहसास होता है कि वो हमेशा से ही उस ब्रह्मांडीय चेतना का एक अटूट हिस्सा था। जैसे एक लहर को ये एहसास हो जाए कि वो समुद्र से अलग नहीं है, वो समुद्र ही है, बस एक टेम्परेरी फॉर्म में। ये अहंकार का विस्तार नहीं, बल्कि अहंकार का घुल जाना है। इस एहसास का हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है? क्या इंसान दुनिया छोड़ देता है? नहीं, बल्कि ये समझ जीवन में समता या इक्विनिमिटी लाती है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, तारीफ और आलोचना, ये सब आते जाते रहते हैं जैसे समंदर में लहरें। लेकिन इंसान अपनी गहरी शांति में बना रहता है। ये दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में पूरी तरह से मौजूद रहते हुए भी उसकी उथल-पुथल से अनअफेक्टेड रहना है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ये 1000 नाम 1000 आईनों की तरह हैं। हर नाम अनंत का एक अक्स दिखाता है, और जब हम इन आईनों में देखते हैं तो धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि जो दिव्यता हम बाहर देख रहे हैं वो असल में हमारे अपने ही अंदर का रिफ्लेक्शन है। ये यात्रा बाहर की दुनिया से शुरू होती है, लेकिन इसका अंत हमारे अपने दिल में होता है। तो अगर एक नाम में, एक ध्वनि में ब्रह्मांड के राज समा सकते हैं, तो जरा सोचिए हमारे अपने भीतर चेतना की कितनी परतें, समझ के कितने संसार खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। शायद सबसे बड़ी खोज बाहर नहीं, बल्कि भीतर की है।